स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, कई प्रत्याशी नहीं दे सकेंगे खुद को वोट। बिलासपुर जिले में कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों के सामने अजीब हालात। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के लिए अजीब हालात है। वे भले ही मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद को ही वोट नहीं दे पाएंगे। दरअसल अविभाजित बिलासपुर जिले में कई विधानसभा सीट पर ऐसे प्रत्याशी तय किए गए हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी नहीं है। इसमें कांग्रेस ही नहीं भाजपा के भी प्रत्याशी शामिल हैं। दूसरी विधानसभा में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ऐसे नेता अपने लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। बेलतरा, तखतपुर और कोटा मस्तूरी ऐसी सीट है जहां दोनों दलों के दोनों ही प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के मतदाता नहीं है। ऐसे में उन्हें खुद और परिवार का वोट नहीं मिल पाएगा। जिले की सबसे हॉट सीट कोटा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार अटल श्रीवास्तव बिलासपुर के रहने वाले हैं, लिहाजा उनका नाम शहर की मतदाता सूची में है। ऐसे ही उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जशपुर के मतदाता है, जो कोटा सीट पर मतदान नहीं कर सकेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रायपुर में शराब दुकानें की गई सील। 17 नवंबर के बाद ही खुलेंगी। बीते 30 दिन में आबकारी विभाग ने पकड़ा 3 करोड़ का माल। रायपुर में शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है। इन्हें आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को जानकारी देते हुए सील कर दिया है। अब ये दुकानें 17 नवंबर की शाम तक बंद ही रहेंगी। वोटिंग को ध्यान में रखते हुए रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने रायपुर की सभी शराब दुकानों को 48 घंटे पहले से ही सील करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत जिले की सभी देशी विदेशी शराब दुकानें, होटल, बार पूरी तरह से बंद रखे जाने के आदेश हैं। आदेश में साफ किया गया है कि कोई भी दुकान, रेस्तरां, होटल, क्लब में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं रहेगी। विशेष सचिव सह आयुक्त आबकारी महादेव कावरे ने बताया कि राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते शराब को लेकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की टीम ने 30 दिनों में अब तक 33,084 लीटर शराब, 2,07,250 किलोग्राम महुआ लाहन, 5 किलो गांजा और 63 वाहन जब्त किए हैं, जिसका बाजार मूल्य 3,11,83,223 रुपए है। महादेव कावरे ने बताया कि द्वितीय चरण के मतदान को देखते हुए प्रदेश के चुनावी जिलों में शराब दुकानें बंद की गई है। सीमावर्ती राज्यों की दुकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अफसरों की टीमों को छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, सड़क किनारे खून से लथपथ मिली लाश। जशपुर कुनकुरी विधानसभा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। आज सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे कांग्रेस कार्यकर्ता 65 वर्षीय वृंदा राम बैगा की खून से लथपथ लाश देखी। घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडानर जखाटोली बस्ती की है। कांग्रेस कार्यकर्ता रजौटी निवासी बालमुकुंद राम ने बताया कि वृंदा राम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। उसके घरवालों ने बताया कि मृतक कल रात 8 बजे के करीब खाना खाकर घर से यूडी मिंच का प्रचार करने निकला था। बालमुकुंद शक जाहिर कर रहे हैं कि मृतक की हत्या राजनीतिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि कल यानी 15 नवंबर की रात कुरकुंगा गांव में आप पार्टी के प्रत्याशी लियोस मिंच के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट थाने में हुई है। उसी रात कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि मृतक वृंदा राम गांव का बैगा था और पूजा पाठ करता था। संभव है कि किसी ने जादू टोने के संदेह में ये हत्या कर दी हो। पुलिस अधीक्षक DIG डी रविशंकर ने इस मामले में बताया कि मौके पर हमारी टीम पहुंची है। अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वृंदा राम बैगा की मौत कैसे हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, बगल में खड़े 2 वाहन भी जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास खड़े वाहनों को अपनी चपेट में लिया। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे कर आग बुझाई। मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली के मजगांव रोड के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी हुई थी। अचानक स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने बगल में ही खड़े एक स्कूटी और एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से बगल में खड़े दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। आग क्यों लगी और कैसे लगी, इसका कारण अभी निकलकर सामने नहीं आया है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 2 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 2 नेता उपाध्यक्ष जिला पंचायत संजय नेताम और प्रदेश प्रतिनिधि तपेश्वर ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के खिलाफ लंबे समय से पार्टी के खिलाफ काम करने की शिकायत मिल रही थी। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने कार्रवाई कर दोनों नेताओं को नोटिस जारी करते हुए दोनों ही नेताओं से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। वहीं बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट से संजय नेताम ने दावेदारी ठोकी थी, लेकिन उन्हें यहां से टिकट नहीं मिल पाया। पार्टी ने जनक लाल ध्रुव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जिला अस्पताल से हत्या का आरोपी फरार। अमलेश्वर में ज्वेलरी शॉप लूटने के साथ गोली मारकर की थी ज्वेलर्स की हत्या। दुर्ग जिला अस्पताल से लूट और हत्या का आरोपी अभिषेक झा चकमा देकर फरार हो गया। वो केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद था। मंगलवार रात उसे जिला अस्पताल दुर्ग में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बुधवार रात 4 हथियारबंद युवक वहां पहुंचे और उसे अपने साथ भगाकर ले गए। ड्यूटी पर तैनात जेल के आरक्षक से मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में हत्या और लूट के आरोपी अभिषेक झा का इलाज चल रहा था। वो कैदी वार्ड में भर्ती था। बुधवार रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच 4 लोग हथियार के साथ पहुंचे। उन्होंने अभिषेक को भगाने का प्रयास किया। जब आरक्षक ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। जब दूसरा जेल प्रहरी वहां आया तो उन लोगों ने उनके ऊपर कट्टा टिका दिया। इसके बाद उन लोगों ने अभिषेक झा को साथ लिया और वहां से फरार हो गए। दुर्ग पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया है। अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। अभिषेक झा उत्तर प्रदेश का पेशेवर अपराधी है। वो लगभग 1 साल पहले अपने साथियों के साथ अमलेश्वर में समृद्धि ज्वेलर्स को लूटने गया था। इस दौरान उसने कट्टे से गोली मारकर ज्वेलर्स की हत्या कर दी थी। अभिषेक के खिलाफ दुर्ग, रायपुर समेत अन्य जिलों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अभिषेक झा इतना शातिर अपराधी है कि वो अधिक दिन तक जेल में नहीं रहता। सजा के दौरान ये दूसरी बार अभिरक्षा से भागा है। इससे पहले वो रायपुर में पेशी के दौरान कोर्ट से फरार हो गया था। उसने फरारी के दौरान ही अमलेश्वर में 3 साथियों के साथ लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद रायपुर और दुर्ग की पुलिस ने मिलकर उसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से 11.5 लाख कैश जब्त। पाली तानाखार से उम्मीदवार रामदयाल उइके पर पैसे बांटने का शक, नहीं दिखा पाए कोई दस्तावेज। कोरबा जिले की पसान थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पाली तानाखार से भाजपा प्रत्याशी रामदयाल उइके की गाड़ी से 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। आशंका है कि ये रकम ग्रामीणों को बांटने के लिए ले जाई जा रही थी। रुपयों को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी रामदयाल उइके पसान क्षेत्र के ग्राम झुमकीरी में ग्रामीणों का वोट हासिल करने के लिए पैसा बांटने जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को रुकवाया। तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी से 11,50,000 रुपए कैश मिला। उचित दस्तावेज नहीं दिखाने पर पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर लिया। मामला बुधवार रात का पाली तानाखार के मुखवा पंचायत गांव का बताया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी रामदयाल उइके देर रात करीब 1 बजे 4 गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे। इसकी जानकारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम मरकाम को मिली तो उन्होंने पैसे बांटे जाने की आशंका हुई। शिवराम मरकाम का कहना है कि उन्होंने मौके पर जाकर देखा कि वहां 4 गाड़ियों में 15 से 20 लोग मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना अपने साथी कार्यकर्ताओं को दी, लेकिन उनके यहां पहुंचने से पहले लोग भागने लगे। इसके बाद गोंगपा कार्यकर्ताओं ने ग्राम झुमकीडीह में इनकी गाड़ियों को रोड ब्लॉक कर रोका और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना पर पसान पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी रामदयाल उइके भी बैठे हुए थे। तलाशी लेने पर उसमें से 5 लाख के 2 बंडल, ड्राइवर की जेब से 50,000 का बंडल और रामदयाल उइके के बेटे के पास से 1 लाख रुपए मिले हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मतदान दल को लेकर रवाना हुई बस सड़क हादसे का शिकार, बाल बचे कर्मचारी। गरियाबंद जिले में मतदान दल को लेकर रवाना हुई एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इससे बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बस में सवार सभी लोगों की जान बाल बच गई।
हादसा बारुका नाके के पास हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके लिए सभी मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि कई दल पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को राजिम विधानसभा के 6 पोलिंग बूथ के 36 कर्मचारी बस सवार होकर रवाना हुए थे। इस दौरान बारुका नाके के पास बस एक पिकअप वाहन से जा टकराई। इससे बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि हादसे में सभी लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक कमजोर होने के चलते ये हादसा हुआ। इससे बस के आरटीओ फिटनेस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं हादसे का शिकार हुई बस में पीठासीन अधिकारी, चुनाव कर्मचारी और पुलिस के जवान मतदान सामग्री के साथ मौजूद थे।